आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। यो तो 12 जनवरी के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं, लेकिन यह दिव्य दर्शक स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा घोषित यह दिवस भारत के युवाओं को समर्पित है, जिसके मन में यह प्रस्ताव हो, यह प्रण हो कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति परानि बोधक, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुको मत। It is not an ordinary slogan. This slogan has been given by the Swami Vivekananda. We should adopt this slogan in our life. हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए इस महापुरुष का ऐसे अवतरण इस भारत देश में नहीं हुआ। कहता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिलावर पैदा। यह व्यक्ति सामान्य नहीं थे, अति असामान्य थे। मात्र 39 वर्ष तक ही जीवन जिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म कोलकाता में हुआ। तत्कालीन कलकत्ता और वर्तमान का कोलकाता। माता भुवनेश्वरी देवी, पिता नरेंद्रनाथ दत्त थे। परिवार कायस्थ था। बावजूद इसके कहता है कि जो गुरु मिलहि बिरंचि समा या बंदव गुरुपद पदुम पारगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता यदि विवेकानंद नहीं होते। यों तो वह आध्यात्मिक गुरु थे, मां काली के उपासक थे, लेकिन जिस विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के संत कोलंबस हॉल में जब सनातन धर्म की व्याख्या करने हेतु भारत की ओर से प्रतिनिधि रूप में उपस्थित हुए, तो एक देश नहीं, पाश्चात्य देशों में से अनेक देशों ने इनके व्यक्तित्व शक्ति की क्षमता को जाना और लोहा भी माना। तभी तो मार्गरेट नोबल, जिसे भगवी निवेदिता कहते हैं, वह भी यहां आकर उनकी परम शिष्या बन गए। ये असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि अगर जानना है तो अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ। इस व्यक्ति से हम एक सीख नहीं ले सकते। ऐसे महापुरुषों से हम लोग सीख ले सकते हैं। We can learn a lot, but when we will concentrate our mind on the biography of Swami Vivekananda, जब हम लोग इनके जीवन परिचय को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये ललित कला के विद्यार्थी आज जब विद्यालय में ड्राइंग की कक्षा होती है तो शायद इसको हाशिए पर टेक दिया जाता है, लेकिन ये चित्रकारी में जमकर अध्ययन करते थे, जमकर इंटरेस्ट लेते थे और इनकी अंतर्जीविता ने बाद में कला से स्नातक करने के लिए बाध्य थी। परिवार की माली हालत थी, बावजूद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला के लिए इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शंकर की आराधिका थी। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा, लेकिन गुरु की कृपा से
जब असाध्य रोगों के कारण स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली ने मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इन्होंने पूरे भारत का दर्शन किया। इसलिए मैंने बताया दिव्य दर्शक स्वामी विवेकानंद कहता है, राष्ट्र को जानना है तो उन दीनहीनों को जानो जिनकी स्थिति दयनीय है। वन हु लिव्स इन हिज और हर मिलेबल कंडीशन। असली भारतीय वही है जिसको कहते हैं दरिद्र ही नारायण है, और उसी में ईश्वर को देखो। दूसरे जीवों का कष्ट अपना कष्ट जानकर अंगीकार करो, तब तुम भारत को जानो। और सबसे पहले कोई कार्य करने के पहले अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। ये उनके ध्येय वाक्य। लेकिन दुर्योग से कहिए कि यह व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए। 39 वर्ष की अवस्था कोई बड़ी अवस्था नहीं होती। हम में से जितने भी आचार्य रूप में यहां उपस्थित हैं, अगर 2, 4, 5 को एक्सेप्शनल केस में रख लीजिए तो करीब करीब इसी उम्र के हैं। लेकिन हमने अपनी रचनाओं से पूरे दुनिया को नहीं झकझोरा। हमने अपने व्यक्तित्व शक्ति से दुनिया को नहीं जगाया। लेकिन हम सबसे बड़ी बात जो कर रहे हैं वह शायद आपको सुनकर चौंका देगा। वह है आप जैसे शिष्यों को शायद जगाने का काम कर रहे हैं। आप ही में से कोई भारत के राष्ट्रपति होंगे, कोई प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कोई अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, कोई अच्छे अभियंता बन सकते हैं या बन सकती हैं। और आपके कारण यदि हम लोग जाने जाएंगे तो यह बहुत बड़ी बात होगी। एक छात्र अपना आया था, यद्यपि वो मैट्रिक यहां से नहीं किया, हमारा छात्र था, 270वां रैंक था IIT एग्जाम में, बिट्स पिलानी का स्टूडेंट है, और आया, आते के साथ प्रणाम किया और नाम लेकर बोला, आचार्य जी, सबसे पहले राजेश पाठक जी को वहीं देखा था, पहचाने नहीं। तो किसके कारण? शिष्य के कारण गुरु को जाना, गुरु के कारण शिष्य को लोग जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का हो। और अंत में ये 1902 में मर गए। लेकिन 1897 में इन्होंने, आप जो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का नाम सुनते हैं और देवघर के लिए तैयारी करते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने 1897 में की। और जहां रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अंतिम सांस ली, वहां बेलूर मठ, आज भी जब कोई घूमने जाता है तो 2 स्थान